Dear students, please open your textbook before you start listening. Underline important lines and mark difficult words. Use earphone or headphone for full concentration. Happy listening and happy learning. NCERT सिलेबस कक्षा 10वीं के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पद्य खंड एक राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र का विकास भाषा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता नहीं, वो तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। कबीर 1398 से 1518। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है, वो अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। पाठ प्रवेश। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। पेज नंबर 5। साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। सुखिया सब संसार है, खाइए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सोभाई। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई।
ऐ के आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। हम घर जालय आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तासिका, जे चले हमारे साथी। संदर्भ कबीर ग्रंथावली, बाबू श्याम सुंदर दास। पेज नंबर 6, प्रश्न अभ्यास। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? 2. दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। 3. ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? 4. संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इस प्रयोग में यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। 5. अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? 6. ऐ के अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? 7. कबीर की उद्भुत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। ख. निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। 1. विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागो कोई। 2. कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। 3. जब मैं था तब हरि था, अब हरि है मैं नाही। 4. पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। भाषा अध्ययन। 1. पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण: जीवे यानी जीना, औरन माही देखिया, भुवंगम नेड़ा, आंगणी साबण, मुआ। पेज नंबर 7, शब्दार्थ और टिप्पणियां। वाणी बोली, आपा अहम अहंकार, कुंडली नाभि, घटी घटी घट घट में या कण कण में, भुवंगम भुजंग या सांप, बौरा पागल, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, साबण साबुन, अशीर अक्षर, पीव प्रिय, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। Thank you students. Please listen twice for better understanding. Hope you like the video and subscribe for upcoming videos.